हमारी महत्व बुद्धि देह में है, भोगों में है। अगर हम कहीं किसी संत महात्मा या जिनकी प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, हम वहां कहीं संयोगवशात पहुंच भी गए, पुण्यवशात या कृपावशात, तो हमारी महत्व बुद्धि शरीर पर होने के कारण, भोगों में होने के कारण, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान में आई हुई समस्या का समाधान हो जाए। कितने हम अज्ञानी हैं। ये वर्तमान की समस्या अगर सुलझ गई तो क्या हम समस्या रहित हो जाएंगे? यहां तो हमारे कर्मों का गोदाम भरा हुआ है जो हमें समस्या पे समस्या पग पग पर प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, जिसका किसी के पास सिर्फ श्री भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस समस्या का समाधान न किसी सिद्ध के पास है, न किसी मनुष्य के पास है, न किसी देवता के पास है, न किसी अन्य लोकपालों के पास है। अगर कोई इस जन्म संसार चक्र से मुक्त कर सकता है, वे एकमात्र विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। प्रियालाल का साक्षात्कार करने की योग्यता खो देता है। ये सिद्धियां क्या, अणिमादिक सिद्धियां जो भगवान के पास है, उनको भी वो स्वीकार नहीं करता। वेद शास्त्रों का चरम लक्ष्य, वो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, वो पिट जाएगा, भूखा रह जाएगा, अपमान सह लेगा, हर परिस्थिति को सह लेगा, लेकिन अपने भजन का प्रयोग केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा। छोटी मोटी ये बातें हैं। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की लक्ष्य वाला उपासक ऐसी सामर्थ्य रखता है कि देवराजेंद्र भी उसके सामने नहीं बात कर सकते, पर वो एक साधारण आदमी के द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर मुस्कुरा के चल देगा। वो प्रतिकूलता नहीं पैदा करेगा उसके अपने तप से। जो नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को भी सह जाते हैं, वो महापुरुष होते हैं, साधारण की क्षमता नहीं। ये मार्ग है सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज, एक कदम भी वृंदावन से बाहर मत जाओ। हे मित्र, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर राधा माधव का निरंतर भजन करो। ये भगवत प्राप्ति का जिसको लक्ष्य है, ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, वो सारूप्य सायुज्य सामीप्य एकत्व आदि मोक्ष पद को भी ठुकरा देता है। सारी समस्याओं का एक साथ समाधान एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी स्मृति संसार चक्र से मुक्त कर देती, हो गया समस्त समस्याओं का समाधान। जो ज्ञान समुद्र हैं, बल समुद्र हैं, वैभव समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी बात न मानकर ये छोटी मोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अमृत कुंड में पड़े हो और उसको पी नहीं रहे हो, और बाहर छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी ओश कण की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। देखो कैसी मूढ़ता है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद समुद्र में वास करते हो, प्यासे मर रहे हो, हंसी आ रही है, सुन सुन आवे हासी। सावधान। महत्व बुद्धि केवल प्रभु में और उनके वचनों में। ये किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में बात ठहरेगी, सबके नहीं, सबकी क्षमता नहीं है।
इस बात को स्वीकार कर सके, इस बात की क्षमता नहीं है, साक्षात्कार कर सके, ये तो बहुत आगे की बात है। आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति, कोई हमारी कामना की पूर्ति कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। कहीं किसी को कुछ भी प्राप्त है तो एक अंश में उसी से प्राप्त है। सीधे तुम हरि के अंश हो, हरि से जुड़ो, हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो, कृतकृत्य हो जाओगे, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये भागना बंद हो जाएगा। पर कौन सुनता है बात? आसक्त ज्ञान में, अविद्या में, इंद्रियों के भोगों में मारा घूम रहा है। क्या करूं, कैसे सुखी हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझा रहे हैं, समझ जाओ, सबसे बड़े वैभव संपन्न हो जाओगे। अभी आपको लगता है कि वैभव किसे कहते हैं? ये मायाकृत वैभव को वैभव नहीं कहते, ये तो स्वप्न का वैभव है। सच्चिदानंद वैभव के अधिकारी हो जाओगे। हाँ, श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज की एक कोने की बराबरी किसी भी लोक और धाम में नहीं है। ऐसा वैभव वृंदावन का है। परम रसिक प्रियालाल की सेवा में निरंतर विराजमान ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये जो वृंदावन है, इसकी जो रज है, यहां की जो वायु है, यहां की जो लताएं हैं, बैकुंठ में भी नहीं। रज की तुल बैकुंठ नहीं, रज की तुल तो और लोक की माई। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कुछ नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेज, ये वैभव प्राप्त होता है। अनंत सौंदर्य माधुर्य, जहां की लताएं बिखेर रही हैं, और जहां प्रेम समुद्र, सौंदर्य समुद्र, माधुर्य समुद्र, हमारे युगल सरकार गलवहियां देते हुए प्रेम सुख की वर्षा करते हुए विहरण कर रहे। सब समस्याओं का समाधान इनके चरणों का आश्रय। ये गौर श्याम चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भटक लो, कितना भटकोगे, कहां तक जाओगे, कितना दान पुण्य करोगे? महाराज नृग से बढ़कर दान पुण्य कर पाओगे? गिरगिट बनकर कुएं में गिरे थे, किससे क्या? कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ की महाराज नहुष ने, इंद्र पद पर गए, वासना ने उनको अजगर बना दिया। एक मात्र समस्या का समाधान श्री हरि है। भूलो मत और भटको मत। ये दौड़ भाग, ये घिघियाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, भिखारीपना बंद हो जाएगा तुम्हारा। मान लो अमोघ दानी प्रभु श्री हरि है। बस एक मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ये बात। जिस दिन समझ में आ जाएगी तुम निहाल हो जाओगे। ये हृदय की बात कहते हैं। ये बाहर की चकाचौंध पर भ्रमित मत हो, ये इंद्रजाल है माया का। किसी की सामर्थ्य नहीं है। कोई भजन करके भगवान में तन्मय हो सकता है, भगवान नहीं बन सकता कोई भी। ये बात समझ में नहीं आएगी सबकी। भगवान सिर्फ भगवान हैं, वो अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं। जैसे तरंग समुद्र की है, वो अपना नाम रूप खोकर समुद्र बन जाती, इसलिए वो समुद्र ही है। पर समुद्र में अनंत तरंगे प्रकट करने की सामर्थ्य है, पर एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसे ही सब भगवान का भजन करके महापुरुष जन तरंगवत भगवान में लीन हो गए, समुद्र बन गए, भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। पर एक भी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान में है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान इति। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को लय कर देना, किसकी सामर्थ्य है? कोई दिन को रात करके दिखा दे, रात को दिन करके दिखा, किसकी सामर्थ्य है?
एक अविद्या का ऐसा प्रवाह बह रहा है, बड़े बड़े शिव बिरंज का मोह है, को है बपुरान, ये है भगवान। और वही विद्या प्रकट कर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करा देते हैं। वही अविद्या, वही विद्या। जीव की गति और दुर्गति का निर्णय करने में समर्थ केवल भगवान है, कोई दूसरा इस सृष्टि में नहीं है। ये बात बैठा लो दिमाग में। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, प्रभु जैसे सिर्फ प्रभु हैं, अद्वितीय हैं। हाँ, तरंग समुद्र की ही है, वो अपना नाम रूप खो दे तो समुद्र ही है। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, वो देहाभिमान छोड़ दे तो अपने अंशी में लीन हो जाए तो वो भी भगवत स्वरूप ही है। पर वो अपने को भगवान के समान कहकर और अपना विस्तार करना चाहे तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। उत्पत्तिम च विनाशम च, किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हमारे प्रभु की सामर्थ्य है, क्योंकि उन्हीं की सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है। क्यों गिगियाते हो, क्यों भटकते हो? उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम लो, वो नाम जो ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को अपने अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। श्यामा श्याम का नाम आपकी जिह्वा पर चल रहा तो श्यामा श्याम आपके अधीन है, देखोगे आगे चल करके। पर जपो तो, आश्रित तो हो। हम एक एक समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्याओं का जाल बुनते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक समस्या को सुलझाने के लिए हजारों समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। इस अपार संसार समुद्र से पार करने के लिए एकमात्र प्रभु की शरणागति, प्रभु का नाम। इसलिए महत्व बुद्धि रख कर मनन करो। यहां महत्व बुद्धि छोटी छोटी बातों में जीवन नष्ट किए दे रहे हैं। इतनी महत्व बुद्धि लगी, बस ये भोग मिल जाए, ये कामना मिल जाए, ये बात बन जाए। क्या बनेगी? मृत्यु सबको चौपट कर देगी। जितना तुम सोच रहे हो क्या बन पाएगा? काल के एक तमाचे में तुम्हारा बनाया हुआ सारा का सारा एक कल्पनात्मक महल बिखर जाएगा। एक क्षण में तुम शरीर से अलग हो जाओगे। क्या है तुम्हारे पास फिर? विचार करो, क्या समस्याओं के समाधान का यही उपाय है जो हमारे साथ निरंतर रह सके, लोक परलोक सर्वत्र हमारी जय करा सके? वो केवल नाम है। हरि नाम जपत जय। कोई भी त्रिभुवन में ऐसी समस्या नहीं कि नाम जापक को फांस सके। बात समझ लीजिए। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। कृपा करके नहीं, डर के। डर के नाम जापक के सामने डरते हैं, विघ्न पैदा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, शुभ विघ्न या अशुभ विघ्न। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई। डरे कलिकाल कष्ट भय, भय भी भयभीत होता है नाम जापक से। कलिकाल डरता है, थर्राता है भगवान नाम जापक से। विचार कीजिए, आप कहां हो? समस्त प्रपंच की इस जाल से मुक्त होने में एकमात्र सहयोगी मिलेगा, केवल नाम। आज मान लो, चाहे अनेक जन्मों के बाद मान लेना। ये विघ्नराज ऐसे नहीं शांत हो सकते। तुम्हारी समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो सकता। भाग लो, जितना भागना है भाग लो। जो कुछ उपाय करना है देख लो करके। अरे जो उपाय बता रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो खुद समस्या का समाधान नहीं जानता कि उसकी मृत्यु का समाधान क्या है, नहीं जानता। उपदेश सुना रहे हैं, हम आपको उपदेश कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पर हमें खुद उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास है रुपए पर, विश्वास है नाम पर, प्रतिष्ठा पर, अपने नाम पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने यश पर। ईमानदारी से हृदय में भगवान को साक्षी करके देखो, क्या भगवत प्रसन्नता के लिए तुम्हारा जीवन है? क्या तुम प्रभु के प्यार के लिए कर रहे हो? अपने जीवन को क्या प्रभु में समर्पित कर रहे हो?
हृदय से देखोगे तो उत्तर मिल जाएगा कि सूक्ष्मता से देहाभिमान मान प्रतिष्ठा के प्रवाह में बहा रहा है हमें। सावधान, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सब में हमारा प्रभु ही विराजमान है। हम किसको उपदेश करें? हम तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आराध्य देव का यश गा करके उसी में रमन्ति च तुष्यन्ति च, उसी में रमण करें, उसी में आनंद सिंधु की अपार प्रेम लीला की लहरों में हम आनंद से डूबे। ये डूबने का मार्ग है। हमारे हृदय की वासना भगाएगा। कहां कहां नहीं भागे, ब्रह्मलोक गए, तपलोक गए, महार्गलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, कहां कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं बने, क्या क्या नहीं भोगा, क्या क्या नहीं पाया। कुछ लगा हाथ, वैसे ही खाली है। एक बार भी चित्त देकर नाम जप नहीं किया। ये जन्म इसलिए मिला, नाम जप कर लो। सबसे बड़ी बात है प्रभु का हो कि प्रभु का स्मरण करना। स्वयं भगवान करुणा करके कह रहे, भगवान के सब बच्चे, किसी का अपमान थोड़ी करेंगे भगवान, उन्हीं के सब मार्ग बताए हुए हैं, उन्हीं के सब बच्चे हैं। कह रहे तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक योगी होता है। योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी मेरे मत में वो है जो श्रद्धा पूर्वक केवल केवल मेरा भजन करता है। उत्तर हो गया, पर अपनापन होने के कारण प्रभु बिना पूछे आगे बोल रहे हैं। मान जाओ, महत्व बुद्धि करके प्रभु की इस आज्ञा पर चलो, इसे अपना जीवन बना लो, कोई समस्या नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, तुम्हें एक समस्या दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तुम और समस्याओं को देख रहे हो। मूल से वृक्ष को उखाड़ दो, बात बन जाएगी। ये पत्ते फूल टहनियां काटने से वृक्ष सूखने वाला नहीं। इसका मूल अविद्या है, अज्ञान है, देहाभिमान है। इसे छोड़ो। इस समस्या का समाधान केवल प्रभु के चरणारविंद और उनका चिंतन, दूसरी कोई समस्या का समाधान नहीं। अनंत जन्मों से न जाने कौन कौन से कार्य किए, आपको अभी पता नहीं है। कभी राजा बने, कभी इंद्र बने, कभी क्या बने, आज तक समाधान हुआ क्या? इसी जन्म में समाधान हो जाएगा। आप हाथ उठा के कहोगे हमारा काम हो गया। आप करो तो, जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसा करो। इसी जन्म में आप ऐसे निहाल हो जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, स्वयं परमानंद में जिधर दृष्टि जाएगी परमानंद ही लहराता दिखाई देगा। भजन करना नहीं चाहते, सतमार्ग में चलना नहीं चाहते, हम कुकर्म करें, मन मानी आचरण करें और कोई ऐसा सिद्ध हो कि हमारे सारे दुख मिटा दे, भगवान भी नहीं मिटा सकते। मान लीजिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर है कोई उपाय तो भगवान की बात मान लो, बस ये बात समझ लो। है भगवान, सबके हृदय में विराजमान है, मिटा रहे क्या? देखो ना, सबके हृदय में विराजमान है, मिटा रहे क्या? सब अशांत, दुखी, क्लेश, परेशान, पर वो आनंद समुद्र गंभीरता से बैठे देख रहा है कि ये तो मुझे नहीं पुकार रहा, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। भागते रहो, भागते रहो। और जिस दिन तुम पुकारोगे, लौट पड़ोगे प्रभु की तरफ, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सबके हृदय अछत विकारी, वो अछत विकार तत्व तुम्हारे हृदय में विराजमान। निहाल हो जाओगे। मान जाओ, हमारी बात मान जाओ। महापुरुषों की अनुभूतियां, शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरुजनों की कृपा से किया हुआ साधन, तीनों का फल एक ही मिला है। भगवान के आश्रित होकर उनका सतत स्मरण करना, बस। मान लो हमारी बात। भागने की, दौड़ने की, सोचने की कोई गुंजाइश मत रखो। प्रभु की शरण होकर प्रभु का स्मरण, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। खूब बचपन से लेकर अभी तक शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ गुरु कृपा से। बड़े बड़े सिद्ध ब्रह्मज्ञानी भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, उनकी चरण रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला।
और उन्हीं की कृपा कटाक्ष से जैसा वो चलाए वैसे साधन मार्ग में चले। फाइनल इसी बात का आया है कि आश्रित होकर उनका सतत स्मरण करना, यही समस्त साधकों का, सिद्धों का, शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का, सबका और भगवान का भी यही मत है।